नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये डालीगंज जंक्शन है जहाँ पर आज डबल डेकर के 3 डिब्बे लग करके, बाकी के जो पीछे इसके ट्रेन के डिब्बे हैं वो नॉर्मल हमारे सेकंड सेटिंग के डिब्बे थे। कुछ एक रेक यहाँ पर डालीगंज जंक्शन पर आज पहुँचा दोपहर में, और यहाँ तक डबल डेकर के ये जो 3 कोचेस लगाए गए हैं आप देख सकते हैं सामने। लखनऊ जंक्शन से चलकर आनंद विहार टर्मिनस तक इसका संचालन किया जाना है डबल डेकर का। एक बार कोविड काल के पूर्व आपको याद होगा, समय सारणी भी बाकायदा अखबारों में, समाचार पत्रों में छप कर के आई थी, जिसमें लखनऊ जंक्शन से सुबह डबल डेकर चलेगी और उसके बाद जो स्टॉपेज दिए गए थे उसमें मोहिबुल्लापुर स्टेशन, सिधौली और सीतापुर जंक्शन शामिल था। इस ट्रेन को सुबह चलना है लखनऊ जंक्शन से, लेकिन अभी फ़िलहाल जब लॉकडाउन हो गया उसके बाद से रेलगाड़ियों का संचालन जब बंद किया गया था, पहली बार फर्स्ट वेव में, आपको याद होगा 22 मार्च को हुआ था वो सन 2020 में, जब प्रधानमंत्री ने पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन की बात की थी। उन्होंने जारी किया था आदेश कि सब कुछ बंद हो जाएगा रात 12 बजे से। तो रेलगाड़ियों के संचालन पर ब्रेक लग गई थी और उस वक्त ऑल इंडिया जितनी भी हमारी ट्रेन्स चलती हैं, यात्री गाड़ी, पहली बार इतिहास में रेलवे के ऐसा हुआ कि सब बंद हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल डेकर कोच जो आकर के खड़े हैं। हम शीशे के अंदर से आपको अंदर का जो व्यू है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चेयर कार्स होती हैं सारी इसमें, एसी चेयर कार्स, और चूँकि इसका किराया तेजस एक्सप्रेस से कम है और ये भी लगभग तेजस एक्सप्रेस के समय के आसपास ही चलेगी, सवेरे के टाइम वाया मुरादाबाद जाएगी ये। वो तेजस एक्सप्रेस जो है वो प्राइवेट कॉरपोरेट ट्रेन है जो वाया कानपुर जाती है गाज़ियाबाद होकर के, ये वाया मुरादाबाद चलेगी। पर इसको क्यों नहीं चला रहे हैं ये बड़ा असमंजस है। शायद प्राइवेट प्लेयर्स को चूँकि अब रेलवे प्रमोट कर रहा है तो एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण सीतापुर रूट पर ट्रेनें सवेरे ना देने का ये भी हो सकता है कि बहुत सारी जो बसेस हैं अनुबंधित वीपीएसआरटीसी में, वो बहुत सारी बसें हमारे नेताओं की हैं जो नहीं चाह रहे शायद कि रेलगाड़ियाँ इस रूट पर चलें सवेरे, ताकि जो उनकी बस की कमाई है उस पर असर पड़े। दूसरी वजह ये भी हो सकती है। जैसा सूत्र अलग अलग बता रहे हैं, जैसे कारण मेरे सामने आ रहे हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ऐसा ही है, ये मैं नहीं कह रहा, अपने चैनल के माध्यम से आप तक एक बात पहुँचा रहा हूँ, एक मैसेज। ये डालीगंज जंक्शन के पीछे जो आप देख सकते हैं कोचेस खड़े हैं, एलएचबी के सेकेंड सेटिंग के कोचेज़ हैं और तमाम सारे लगे हैं डिब्बे। और यहाँ पर जो पैदल पुल का निर्माण हो रहा है डालीगंज जंक्शन पर धीमी धीमी गति से, ये भी आप देख सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, बहुत ही स्लो प्रोग्रेस है कार्य की। ये दीन दयालु कोच है जो कि 3 डिब्बे डबल डेकर के आज यहाँ पर आए हैं डालीगंज जंक्शन पर। तो इससे एक बात बहुत साफ़ हो गई है, अभी आरडीएसओ की टीम ने इसका ट्रायल नहीं किया है, जो कि क्लियरेंस के लिए ओके का अपना सर्टिफिकेट देंगे। विशेषकर जो इसके कोच हैं वो थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा है जैसा आप जानते हैं, तो रकाबगंज का जो पुल है वहाँ पर एक इशू हो सकता था। लेकिन जब आज ये 3 कोच डबल डेकर ट्रेन के यहाँ पर डालीगंज जंक्शन तक देखिए पहुँच गए हैं, इसका मतलब साफ़ है कि रकाबगंज के पुल के नीचे कोई ऐसा मसला, कोई इशू अब नहीं दिखता मुझको, क्योंकि कोचेस डालीगंज जंक्शन तक आ गए हैं। और जैसा मेरी बात हुई यहाँ पर लोको पायलट से, तो वो कह रहे थे कि अभी ये आगे नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने पूछा क्या डबल डेकर ट्रेन जो ये कोचेज़ आए हैं, क्योंकि पूरी ट्रेन डबल डेकर नहीं है, इस चीज़ को मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। सिर्फ लोको के पीछे 3 कोचेज़ डबल डेकर के लाए गए हैं लगा करके, शायद क्लियरेंस देखने के लिए हुआ हो, लेकिन चूंकि आरडीएसओ की तरफ से कोई, उनके इंजीनियरिंग विभाग की तरफ से कोई यहाँ पर ऑफिशियल्स नहीं आए हैं, तो इसलिए अभी ट्रायल हो रहा है। ये मैं नहीं कह सकता, ये कहना गलत होगा, क्योंकि जब ट्रायल किया जाएगा इसका तो उसमें रेलवे ऑफिशियल्स होंगे आरडीएसओ के, जो कि जांच करेंगे जो प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर भी हमारे स्टॉपेज आगे दिए गए हैं, विशेषकर मोहिबुल्लापुर पे, सिधौली पे और सीतापुर जंक्शन में, उसकी जो क्लियरेंस है प्लेटफॉर्म की ठोकर से जहाँ पर कगर आती है धार, तो देखी जाएगी, वो जाहिर बात है। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक दृश्य, एक झलक दिखा रहे हैं पहली बार डबल डेकर ट्रेन की, जो कि हमारे सीतापुर रूट पर ऐशबाग होते हुए, लखनऊ सिटी होते हुए, गोमती नदी के पुल को क्रॉस करते हुए डालीगंज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर देखिए इधर ये खड़ी हुई है। और डबल डेकर में जैसा आप जानते हैं ऊपर और नीचे 2 फ्लोर्स होते हैं, 2 फ्लोर्स के अंदर इसके कोचेस बटे होते हैं। आप सीढ़ी से नीचे उतर करके, जो नीचे की विंडोज़ हैं जहाँ पर नीचे बैठने की जगह होती है चेयर कार में, और एक ऊपर जो विंडोज़ हैं उसमें बैठने की होती। पेंटोग्राफ देखिए
बराबर तार को टच कर रहा है वैप 4 लोकोमोटिव के साथ जो यहाँ पर लाया है। तो ये जो डबल खिड़कियाँ आप नीचे और ऊपर देख रहे हैं, यही डबल डेकर की ब्यूटी है कि इसमें आप ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ चढ़ करके बैठ सकते हैं और नज़ारा बाहर का देख सकते हैं। ये वैप 4 लोकोमोटिव के साथ यहाँ आज दोपहर में पहुँची है। ये दूसरे एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं डबल डेकर ट्रेन का नज़ारा। इसको देख करके मुझे खुशी तो बहुत हुई कि कम से कम पहली बार ही सही कोविड काल के बाद, लगभग अब 2 साल आप मान के चलिए हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2022 आने वाला है, कि डबल डेकर के कोच वॉशिंग पिट लाइन और लखनऊ जंक्शन के बीच इनकी शंटिंग चल रही है। विगत 18 महीने से ऊपर हो गया है। कभी ये लखनऊ जंक्शन के कैबवे वाले प्लेटफॉर्म पर आते हैं, कभी किसी और नंबर पर खड़ी होती है, फिर उसके बाद वॉशिंग पिट लाइन पर चली जाती है। तो इन डिब्बों की सिर्फ महज शंटिंग चल रही है लखनऊ जंक्शन पर, और यात्रियों को जो ये सुविधा देनी चाहिए यहाँ से आनंद विहार तक, और विशेषकर दिल्ली का कितना लोड है। लखनऊ से जो बन करके ट्रेन्स दिल्ली के लिए चलती हैं उसमें तेजस एक्सप्रेस, डबल डेकर, शताब्दी, सुबह में गोमती एक्सप्रेस, लखनऊ मेल और एसी एक्सप्रेस, यही ट्रेन्स मेन हैं हमारी जो लखनऊ से ही स्टार्ट होती बन के चलती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ देखिए, फ्लोरिंग का काम कंप्लीट हो गया है। एलएचबी के रेक्स भी यहाँ पर और डब्बे जो हैं, एलएचबी का एक रेक खड़ा हुआ है। कोचेज़ आते जा रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेशंस पर। इन डिब्बों को एनईआर जोन में जो हमारे आ रहे हैं लखनऊ मंडल में, इनको रिसीव किया जा रहा है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से आ रहे हैं ये, और डबल डेकर के कोच भी आरसीएफ कपूरथला से ही बन के आए। ये देखिए एक और रेक यहाँ पर पूरा खड़ा है, और धीरे धीरे करके एलएचबी के जो डिब्बे हैं इनको अलॉट किया जा रहा है डिफरेंट ट्रेन्स में। राप्ती सागर में भी लगेगा, पुष्पक में लगेगा, और तमाम सारी ट्रेन्स में धीमे धीमे जो ओल्ड हमारे कन्वेंशनल आईसीएफ कोचेज़ हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है। लेकिन डबल डेकर के डिब्बों को देख करके, 3 ही डिब्बे सही, पूरी ट्रेन तो नहीं आई है डबल डेकर की यहाँ पर, लेकिन ये जो 3 कोचेज़ यहाँ पर आए हैं लग करके आज वैप लोकोमोटिव के साथ डालीगंज जंक्शन पर, सामने सीतापुर जंक्शन की दिशा हो जाएगी हमारे। इसको देख करके अब एक उम्मीद सी जग रही है कि शायद अब निकट भविष्य में जल्दी ही इस डबल डेकर ट्रेन का ट्रायल हो। अगर रेल अधिकारी हमारी बात सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी विशेषकर, अब हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि बसों में 100-100 लोग भर के जा रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है, तो कृपया ट्रेन में भी अब कोरोना नहीं फैलेगा। अब वैक्सीनेशन भी बहुत मैसिव स्केल पर हो रहा है, तो कम से कम जनता को सहूलियत दे। सुबह सीतापुर से लखनऊ की दिशा में कम से कम सुबह 5 से 7 के बीच में एक ट्रेन, ना सही 2 ट्रेन तो एक ट्रेन तो आप दीजिए, क्योंकि जनता को बहुत परेशानी हो रही है। विशेषकर जो स्कूली बच्चे हैं जिनको ऑफिस आना होता है, छोटे व्यापारी हैं जिनको सीतापुर से लखनऊ आना होता है। छोटी लाइन के ज़माने में कम से कम 10-11 ट्रेन थी, सवेरे सीतापुर से ट्रेन चला करती थी छोटी लाइन पर। अब बड़ी लाइन अमान परिवर्तन हो गया, करोड़ों रुपए टैक्स पेयर्स का मनी लग गया, और आपके जो ऑफिशियल्स हैं सब बहुत काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनको इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा होगा कि सवेरे सीतापुर से अगर लखनऊ आना है, या शाम को 5 बजे के बाद ऑफिस छूटता है, या 3 बजे के बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के जो बच्चे निकलते हैं, लखनऊ से सीतापुर या मैलानी की दिशा में अगर उनको जाना है, आपके पास कोई भी ट्रेन नहीं है, ना ही इस बाबत आप कोई प्रयास कर रहे हैं। आपके अधिकारियों को अब इस ओर ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए, ताकि आम जनता को इस अमान परिवर्तन का लाभ मिल सके। तो डालीगंज जंक्शन से ये एक छोटा सा अपडेट था डबल डेकर के कोच के व्यू के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।